सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिबेट के बारे में. सो सर व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले तो व्हाट इज डिबेट? So if I talk about what is debate, debate is it's a kind of discussion, but इसके अंदर मोर ओवर चीज़ें जो होती हैं वो दो डायरेक्शन में काम करती है. तो हम उसके फेवर में बोल रहे होते हैं या उसके अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं. ठीक है, इस तरीके इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर्ड वे. स्ट्रक्चर्ड नहीं होता मोर ओवर, बट हाँ डिबेट हैव इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. हमें टाइम पे चीज़ों को एंड करना होता है, टाइम बाउंडेशन होती है हम पे. ठीक है, बेसिक डिफरेंस जीडी में और डिबेट में ये होता है कि जीडी का एक कंक्लूजन होता है. ग्रुप डिस्कशन का हमेशा एक कंक्लूजन निकलेगा, बट डिबेट का जरूरी नहीं होता है कोई कंक्लूजन निकले. ठीक है, तो डिबेट इज मोर ओवर इनफॉर्मल डिस्कशन, बट इसको भी फॉर्मल डिस्कशन बोलते हैं. बट हाँ इसका डिस्कशन कंक्लूजन नहीं होता इसको, इसलिए थोड़ा वो. बट हाँ दो इट्स अ प्ले में मेजर पार्ट प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में, और हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए. ठीक है सर, कोर वैल्यू क्या होंगी डिबेट के लिए? कोर वैल्यू डिबेट की बात करें तो छोड़िए हमारी नॉलेज, द नॉलेज वी हैव, द कॉन्फिडेंस वी हैव, और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन वी हैव. हम डिबेट के अंदर सामने वाले को अपना पॉइंट जो होता है सामने वाले को कन्विंस करा सके, हाँ दैट ही इज राइट और सी इज राइट. मार्केटिंग की तरह हमारा इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर कि हाँ अपने कौन पॉइंट्स को लेकर हम कितना कॉन्फिडेंट है. अगर हम किसी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंट है, किसी के फेवर में बोल रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंस है. तो सर स्ट्रक्चर क्या होगा डिबेट के स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें 3 चीजें होती हैं. पहला द ग्रुप विच स्पीक इन द फेवर ऑफ द टॉपिक, द अदर वन इज हु स्पीक इन द अगेंस्ट ऑफ द टॉपिक, एंड द थर्ड वन देयर इज अ पैनल ऑफ जजेस हु जजेस द डिबेट. तो सर जैसे ग्रुप डिस्कशन में हमेशा ग्रुप में होगा, डिबेट इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में हो सकता है? हाँ दोनों में हो सकता है, इंडिविजुअल में भी डिबेट हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है. सर फॉर्मेट क्या रहेगा डिबेट का? डिबेट में फॉर्मेट देखो, डिबेट एक नोट इस डायरेक्शन में होता है. जैसे कि एक ग्रुप है तो उसके अंदर हम बोल रहे होते हैं, मतलब एक बंदा कोई मेंबर है वो अपना व्यू को प्रेजेंट कर रहा होता है, अपने पॉइंट्स को बोल रहा होता है. दैट मींस वी हैव टू अदर जो मेंबर होते हैं उसको एक बार उसके पॉइंट्स को पूरा सुनना पड़ेगा. अगर किसी को उसके पॉइंट्स को काउंटर भी करना होता है तो उसको काउंटर इस तरीके से करेगा तो उसका पॉइंट पूरा सुन लेगा. अगर वो उसका पूरा पॉइंट सुन ही नहीं रहा है तो उसको अच्छे से काउंटर कैसे पड़ेगा. डिबेट के अंदर चीजें काम करते हैं हमारे फैक्ट, हाउ फैक्चुअल थिंग्स वी आर प्रेजेंटिंग. हमारे फैक्ट्स जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे से ही हम डिबेट को करा पाएंगे. और सर फैक्चुअल एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? फैक्चुअल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं हम अपनी नॉलेज को एनहांस करके. जो हमारा टॉपिक होता है डिबेट का टॉपिक, उसके टॉपिक को रिफाइन करें, अपनी नॉलेज को रिफाइन करें और उसके बाद हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए उसके जो हमारे जो थॉट पॉइंट्स है, जो व्यू पॉइंट्स है उस टॉपिक के रिलेटेड. तो सर रिसर्च कैसे की जाए टॉपिक से रिलेटेड? टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, इस तरीके से हम कर सकते हैं. जो टॉपिक हमें मिला है, मोर ओवर डिबेट के टॉपिक होते हैं जो करंट सिनेरियोज के होते हैं, उसको तो हमें करंट की नॉलेज होना जरूरी होता है. हम उन सबको मतलब जान सकते हैं, हम अपनी हैबिट्स बना सकते हैं. जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करना, प्रॉपर न्यूज़ को फॉलो करना, जो सिचुएशंस चल रही है हमारी उनको फॉलो करना. तो उस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और उन चीज़ों को हम उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. तो सर जैसे डिबेट में हम इसे अनस्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाते हैं, डिबेट अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है. इसका प्रॉपर एक ऐसे नहीं बोल सकते हम, ऐसे तरीके से होती है. वो डिपेंड करता है हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर मोर ओवर काउंटर करना होता है. क्योंकि एक टीम सपोर्ट में है, एक टीम अगेंस्ट में है, और वो टीम जिसने अगेंस्ट में बोलना है वो अगेंस्ट में ही बोलेगी, जिसको सपोर्ट में बोलना है सपोर्ट में बोलेगा, अदरवाइज दे विल बी डिस्क्वालिफाइड. तो हमें काउंटर करना पड़ेगा अपना. किसी ने अगर फेवर में एक पॉइंट डाला है तो हमें उसके अगेंस्ट में डालना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट उससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. तो सर एक फ्रूटफुल रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिबेट से, जैसे जीडी से आता है ग्रुप डिस्कशन. जीडी से एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता है. देयर इज ए कंक्लूजन आफ्टर एवरी जीडी, बट डिबेट के बाद कोई कंक्लूजन आए ये जरूरी नहीं होता. उससे हम अपनी नॉलेज बेसिकली शार्प कर सकते हैं. अपनी नॉलेज शार्प कर सकते हैं, हमारी पब्लिक स्पीकिंग शार्प होती है, हमारा कॉन्फिडेंस शार्प होता है. इस तरीके से डिबेट काम करता है. बट हाँ जिस इंसान को जीडी ग्रुप डिस्कशन में अच्छा आता है, ही कैन प्ले पार्ट इन द ग्रुप डिबेट. बट एक डिबेट वाला इंसान मोर ओवर जरूरी नहीं है कि वो जीडी को ही अच्छा कर पाए. ये मेरा पर्सनली मानना है. डिबेट में आप सिर्फ एक ही साइड देखते हैं, डिस्कशन में दोनों साइड्स होते हैं. सर डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे डिबेट?
डूज एंड डोंट्स होते हैं, हमें अपने जो कभी किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना होता है डिबेट के अंदर, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी के पर्सनल पॉइंट। हमें हमेशा हमें एरोगेंट नहीं होना होता, हमें पोलाइटली ही बात करना होता है। हम अपने पॉइंट्स को फोर्सफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते उनको, ठीक है। अगर किसी का कोई काउंटर पॉइंट आ रहा है, हमारे पॉइंट से स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो हमें उसको उस तरीके से लेना चाहिए, हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हाँ ये मेरे पॉइंट्स के हमें उसका काउंटर पॉइंट ढूंढ के निकालना चाहिए अगर हम ला सकते हैं तो। अदरवाइज हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। हमें डूज में हम ये कर सकते हैं कि हमें अपनी नॉलेज, अपना नॉलेज का जो है वो हमें अपना बेस्ट ट्राई करें, जो हमें आता है वो बेस्ट प्रोजेक्ट। हम अपनी टीम के साथ रहें। हम अगर टीम में हैं तो, अगर इंडिविजुअल है तो दैट इज ऑल अबाउट आवरसेल्फ, हमारे खुद पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हम चीजें कर सकते हैं। एंड डिबेट इज लाइक जो हमें आता है, बट आता है इन द सेंस हम उसको फैक्चुअल चीजों में कितना प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्ट्स होते हैं डिबेट को बनाते हैं, फैक्चुअल चीजें डिबेट को बनाती हैं। तो सर जैसे फैक्ट्स या लेट्स सपोज डाटा है कोई, हर वेबसाइट पे अलग अलग है, तो हम उसे कैसे, या तो हम डाटा बोले ही ना, या हम उसे ऐसे परसेंटेज की फॉर्म में बोल दे, या हम उनका एवरेज करके बोले, तो क्या प्रेफर? ऐसा सूर्य, जब भी पता है कोई डाटा किसी भी वेबसाइट पर, हमें पहली बात तो जो भी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, अब जो चीज हमें, हमारा जो सोर्स होता है ना, वो हमारा सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। हमारा ऑथेंटिक सोर्स से ले रहे हैं तो ऑथेंटिक डाटा मिलेगा हमें, और ऑथेंटिक डाटा है तो हम उसको कॉन्फिडेंशियली प्रेजेंट कर सकते हैं। बट चांस ऑफ एरर तो सर ऑथेंटिक सोर्स में भी हो सकता है। देयर कैन बी, बट वो हमारी गलती नहीं होती। वो जिसने वो डाटा डाला है, हमने वो डाटा रिप्रेजेंट किया है, तो हम अपना उसको अपने जहां का जो हमारा क्या बोलते हैं रेफरेंस दे सकते हैं, हमने ये डाटा यहाँ से लिया है, बिब्लियोग्राफी की तरह हम रेफरेंस दे सकते हैं कि ये डाटा जो है मेरा फैक्ट, मैं इससे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस है, तो वो वहां से क्रॉस चेक हो सकता है। तो सर डिबेट एक वाइटल रोल प्ले करेगी हमें पब्लिक स्पीकर बनाने में, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में। तो सर जो बच्चा कॉन्फिडेंस डिबेट में ला सकता है ड्यूरिंग डिबेट और बाद में नहीं ला सकता, उसको क्या करना चाहिए, और डिबेट में पार्ट लेने के लिए उसको कॉन्फिडेंस कैसे लाना चाहिए? डिबेट में पार्ट लेने के लिए द फर्स्ट थिंग्स हो रही है, वी हैव टू टेक दिस, हमें ना विनिंग और लूजिंग का नहीं देखना चाहिए कि हम जीतेंगे, हमें सबसे पहले पार्टिसिपेशन देखना चाहिए। हमें पार्ट लेना है किसी चीज में, तो हम पार्टिसिपेट करें, पहले पार्टिसिपेट करें, अपना बेस्ट ट्राई करें। दूसरा, कॉन्फिडेंस हमारा धीरे धीरे बिल्डअप होगा। जब हमारी नॉलेज एनहेंस होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, बिकॉज नॉलेज इज द की टू कॉन्फिडेंस। हमारे अगर किसी चीज के बारे में पता है तो हम किसी चीज के बारे में बोलेंगे, अगर हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो सर एक इफेक्टिव डिबेटर और अनइफेक्टिव तो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं रहेगा, एक बिगिनर डिबेटर में क्या डिफरेंस रहेगा और कैसे उसको ओवरकम करें? एक बिगिनर जो होता है ना, वो डिबेट के अंदर हेजिटेट करता है। समटाइम्स हम अपने जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनको रख नहीं पाते। क्या पता वो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट हम उनको रख नहीं पाते। तो हमें अपने पॉइंट्स को रखना चाहिए, चाहे वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बोलता हूँ विनिंग लूजिंग पार्ट नहीं होता, हमें अपने आप को वहां पे अपना जो रोल होता है वो प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो विनिंग लूजिंग सेकेंडरी थिंग है। अगर हम अपने व्यूज को, थॉट पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं प्रिपेयर करके, तो दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग, वी आर बिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। लाइफ में ग्रो होना ज्यादा जरूरी है, राइट? ग्रो करना, अपनी नॉलेज ग्रो, दैट मीन्स हम अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। हमने एक डिबेट में पार्ट लिया, हमें अब बेसिक पता लगे कि डिबेट होती क्या है। हम दूसरी में गए, हमारी पहली का एक एक्सपीरियंस है हमारे पास, अब दूसरी में हमें वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है जो हमने पहले, हम वो सब चीजें सीख चुके हैं, अब हम उससे एक स्टेप इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इंप्रूव करते जाते हैं, एंड वी कैन बी ए गुड डिबेटर एट आफ्टर सम टाइम्स। हर डोमेन की नॉलेज हो जाती है। तो बेसिकली मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा है, टी कंसेप्ट। तो टी कंसेप्ट में कहता है कि जैसे ये टी है तो आप उसके सेंटर पे रहो, आपका जो कोर डोमेन है उसकी तो आप डीप नॉलेज लो, और हर डोमेन की छोटी छोटी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान हर डोमेन की डीप में नहीं जा सकता। हाँ, बट उसको एक बेसिक फ्रेमवर्क जरूर रख सकता है। दैट मीन्स हम कहीं बैठे हैं, कोई डिबेट हो रहा है, किसी चीज का कोई टॉपिक आ रहा है, तो हम उसके बारे में बेसिक ओवरव्यू दे सकते हैं, कि उसके बारे में बेसिक बातें बोल सकते हैं। उसकी डीप बातें ठीक है, हमें नहीं पता तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें पता ही होनी चाहिए थी, नहीं पता, क्योंकि वो हमारा कोर कॉम्पिटेंसीज है ही नहीं,
बट हाँ उसकी बेसिक ओवरव्यूज हमें पता है। तो सर एक डिबेट है और उसमें आप पे ही पर्सनल अटैक हो रहा है फिर से, या रेदर देन कंसेप्चुअल सॉरी फैक्चुअल कंसेप्ट पे जा रहा है वो चीज़, तो वो अप्रोप्रिएट रहेगी या नहीं रहेगी? देखो मोर ओवर डिबेट में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आप पे मतलब आप पे पर्सनली अटैक करने की ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पे हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर हम सेम उस तरीके से करने लगे दैट मीन्स वो भी फिर हमें जो जजिंग पैनल होता है फिर वो हम दोनों को सेम बेस पे देखेगा। तो हमें उस जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके हिसाब से ही डिबेट में अपना रोल प्ले करना चाहिए। इफ दे आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट इज अप्रोप्रिएट तो उनको करने दो। तो सर चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या हो सकते हैं जो कोई भी फेस कर सकता है? चैलेंजिंग मोमेंट्स यही होते हैं कि हम बोल नहीं पा रहे, समटाइम्स हमारा जो पॉइंट्स होते हैं हम उनको रख नहीं पाते, या हमारा कॉन्फिडेंस लैक करता है, या हम पे कोई पर्सनली अटैक करता है तो हम उस चीज़ को पर्सनली ही ले जाते हैं और हम उसको फिर उस पर दोबारा से वही हम भी उस पर वही पर्सनल अटैक करते हैं। तो वो हमें वो सब अवॉइड करना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग होती है, थोड़ी सी चीज़ें हेक्टिक होती हैं, बट चीज़ें टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती जाती हैं। सो जब से तुमने बात की बिगनर, एवरी डिबेटर और एवरी पर्सन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है, और सभी ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो किया है, कोई भी सीधा उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो हमें उस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। द मेन थिंग इज कैन यू सपोर्ट योरसेल्फ टू स्टार्ट समथिंग न्यू? क्या हम खुद को सपोर्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए? क्या हम उन्हीं 4 लोगों के बार बार सोचते रहेंगे कि क्या वो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? नहीं सोचना चाहिए वो सब। हाँ अपने बारे में क्या सोचते हैं हमें ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं? तो सर माइंडसेट कैसे हम एक अच्छे लेवल पे लेके जाए कि हम ये सारी नेगेटिव चीजें कि वो बोलेगा ये सब चीजें अवॉइड कर सके और आउट ऑफ बॉक्स थिंक करें, या हम ऐसा कुछ बोल दे या ऐसा रिसर्च करें या हमारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए कुछ? या तो सॉरी है, इससे 2 ही चीजें हैं, या तो वो चीज कर लो या उस चीज को छोड़ दो, ठीक है। अगर वो अब बाहर वालों के बारे में सोचना है हमें, कोई क्या बोलेगा कैसे करेगा, हम अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे, तो ठीक है फिर उस चीज को छोड़ दो, हम अपने बारे में ग्रो नहीं करेंगे। या तो तुम अपने आप को ग्रो कर लो या दूसरों के बारे में सोच लो, ठीक है। देखो लाइफ इज हार्ड, ऐसा बिल्कुल है, बट वी हैव टू चूज आवर हार्ड कि हमें क्या करना है। अगर हमें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है, हमें कुछ नहीं करना, तो हमें वो हार्ड हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी डिफिकल्टीज आएंगी, हमें वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो हमें चूज करना पड़ेगा हमें कौन सी डिफिकल्टीज को चूज करना है, ठीक है, हमें कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी है। वी हैव टू चूज आवर हार्ड, ठीक है। आपका कोई सर पर्सनल एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो? मोर ओवर शौर्य डिबेट्स मैंने की है, मैंने डिबेट्स में भी पार्ट लिया है, बट हाँ जब भी कभी डिबेट्स में गया, मेरी पर्सनल मैंने जो बार अलग अलग डोमेन्स की जो नॉलेज थी वो जब भी मैंने एनहेंस की है, मेरी सीखा है मैंने, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक टॉपिक होता है वो अपने आप में 3 से 4 डोमेन्स को नीड करता है, ठीक है। तो मैं बेसिक चीज़ें मुझे सबकी पता होती है, तो बेसिक चीज़ें पता है तो मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ, उनके बारे में बता सकता हूँ। तो इस चीज से वो काम आ जाता है। मतलब मैंने भी बिगिनर ही तरह स्टार्ट किया था, मेरे साथ भी डिफिकल्टीज आई थी, बट हाँ डिफिकल्टीज पे ध्यान देना है, डिफिकल्टीज को ब्रेक करने पे ध्यान देना है, ठीक है। सो फोकस ऑन टू हाउ टू ब्रेक दिस डिफिकल्टीज, फोकस ऑन हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दीज डिफिकल्टीज, उन पे ध्यान दो। लेके बैठने की बजाय उसे सॉल्व करने की तरफ सोचिए। या तो उसे छोड़ दो या उसे सोल्व करो। तो सर लास्टली क्या एडवाइस आप देना चाहोगे बच्चों को जो पार्ट नहीं लेते उनको, कि वो पार्ट ले या कैसे इंकरेज करें बच्चों? लुक दोज हु आर नॉट टेकिंग पार्ट, और जो इस चीज को सीरियस नहीं लेते, या सीरियस इन द सेंस नहीं, जो डरते हैं चीजों को करने, सो आप डर तो रहे हैं ना उन चीज को ना करने की वजह से, तो उस करने का जो डर है उसको एक बार फेस करके देख लो, क्या पता वो ना करने के डर से कम मुश्किल हो, तो उसको करके देख लो। अगर हम डरना तो देखो हमें उस फेज में भी है, डरना हमें उस फेज में भी है, तो वो डर तो हमें पता है कि कैसा है जब हम नहीं कर रहे हैं, तो हम उस डर को भी क्यों ना महसूस करके देखें उस चीज को करके। एक saying है कि fear is the biggest fear of fearing, ठीक है। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट, जब भी कोई होता है मैं हमेशा बोलता हूं इफ यू कैन डू समथिंग देन व्हाई नॉट। आप जब कुछ कर सकते हैं तो उसको करिए ना, आपको कौन रोक रहा है?
में पोटेंशियल लग रही है आपको तो ट्राई करिए। बिल्कुल। और दूसरा इंसान आपको रोक भी नहीं सकता, हम खुद को ही खुद रोकते हैं हमेशा, बिल्कुल कैपिंग आवर पोटेंशियल बाय और हमें कोई रोक भी रहा है, ठीक है, हमें कोई रोक भी रहा है, तो जब लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम उन एक्सपेक्टेशंस को या हमसे लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, तो उसके बाद जो विनिंग हमें मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। When people don't appreciate us, expect success from our side, then we do something different, then we succeed in our life, then that success is way better than the other success. That success hit different. That success hit different. Yes. So thank you, sir, for joining us. Okay. It was a wonderful session. Thank you for having me, and it's nice to talk to you.